शिक्षक के बारे में एक चीज़ और होती है और होनी भी चाहिए कि वह बच्चों के अंदर शुरू से ही देशभक्ति की भावना हो, क्योंकि देश के हम नागरिक हैं और देश के प्रति हमारा समर्पण रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। देश लोगों से मिलकर बना है तो लोग भी देश हैं। हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क या 51A में एक हमारा मूल कर्तव्य लिखा है, पता है वो यही है कि आप अपने आप को एक्सेलेंट बनाएं। यानी भारत जो रूपी जो माला है, भारत रूपी जो माला है, उसकी जितने मनके हैं, जितनी कड़ियां हैं, वह सभी सुंदर, अच्छे और ऊर्जावान और बलवान रहेंगे तो ही देश की रूपी जो माला है वह सुंदर और मजबूत रहेगी। तो इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वह जाति, धर्म, भाषा, किसी भी तरह का भेदभाव कहीं न होने दें। यानी जाति, धर्म, भाषा के अलावा भी लिंग के आधार पर, पैसे के आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव अगर कोई शिक्षक करता है तो उसकी स्वयं की शिक्षा पर यह प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि अगर बच्चे ये नहीं देखेंगे तो उनके अंदर इस तरह की भावनाएं भी तो कहाँ से आएंगी। वह अपने शिक्षक को आदर्श मानते हैं और अगर किसी का आदर्श की स्थिति में न रहे, यानी गलत काम करे या कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनुकरणीय न हो, तो निश्चित रूप से पूरा समाज सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं आज के शिक्षक दिवस पर ये चाहता हूँ कि बच्चे अपनी पूरी तन मन लगन से अपने आप को एक्सेलेंट बनाए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में ये बात है, और देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे भी प्रेरणा यही होती है कि बच्चों का जो सम्मान है वह इस दिन के, हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे और दिनों में सम्मान नहीं करते, कोई भी दिवस इसीलिए मनाया जाता है उस दिवस को, उस चीज़ को रेखांकित करने के लिए तो मनाते हैं बच्चे शिक्षक दिवस। और शिक्षकों का भी दायित्व है कि वह अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने स्टूडेंट्स के सर्वांगीण विकास के लिए जो भरसक प्रयास हो वो करें। कभी भी किसी तरह का भेदभाव अपने स्टूडेंट्स के बीच में न करें। शिक्षकों को तो मैंने बधाई दी और बच्चों को भी बधाई दी। बधाई विशेष करके उन लोगों को जिन्होंने इस सुंदर और सफल कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे ढंग से आप इन चीज़ों को कार्यान्वित कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे भी बड़े मंचों के भी व्यवस्थापन का कार्य आप अच्छे से करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत देश को नमन करते हुए आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।